क्या आपको पता है कि यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ था? और आपको पता है यीशु मसीह के जन्म से पहले ही बहुत से दासों के द्वारा भविष्यवाणियां हो चुकी थी और उन्हीं भविष्यवाणियों के द्वारा ही यीशु मसीह का जन्म हुआ था। किस प्रकार से यीशु मसीह का जन्म हुआ, किस प्रकार से वो धरती पर आए, यही देखने जा रहे हैं आज हम और आप। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। हम जो पहली भविष्यवाणी के बारे में सीखने जा रहे हैं वो खुद परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए की थी। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 3:15, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये परमेश्वर ने यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी यहाँ पर कर रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा कि यीशु मसीह इस धरती पर आएंगे और वो क्या करेंगे, वो शैतान के सिर को कुचलेंगे। यीशु मसीह को जब निर्दोष क्रूस पर चढ़ाया जाता है और यीशु मसीह जब ये बोलते हैं, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, इतने ही कहते यीशु मसीह प्राण त्याग देते हैं। उसी टाइम जो शैतान के षड्यंत्र थे ना, जो शैतान के प्लान थे कि आज तक मैंने सबको पाप में फंसाया है, शैतान का सिर उसी टाइम कुचल दिया जाता है। आपको पता है ये काम किसने किया? ये काम यीशु मसीह ने किया। और आपको पता है ये भविष्यवाणी परमेश्वर खुद कर रहा है यहाँ पर। और आपको पता है आज बहुत से लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ था। यीशु मसीह का जन्म ऐसे ही नहीं हुआ मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। यीशु मसीह का जन्म बहुत सी भविष्यवाणियों के द्वारा हुआ है। परमेश्वर ने पहले खुद भविष्यवाणी करता अपने बेटे के आने की, फिर परमेश्वर बहुत से दासों के द्वारा उन भविष्यवाणियों को कराता है। हम पढ़ते हैं दूसरी भविष्यवाणी के बारे में। गिनती 24:17 में लिखा है, मैं उसको देखूंगा तो सही परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इजराइल में से एक राज दंड उठेगा जो मोआब की सीमाओं को चूर कर देगा और सब दंग करने वालों को गिरा देगा। आपको पता है ये दास एक भविष्यवाणी यहाँ पर कर रहा है कि याकूब के नगर में से एक तारा उदय होगा। ये भविष्यवाणी हमें कहाँ पूरी होती देखते हैं। हम पढ़ते हैं मत्ती 2:2 में, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये तारा यहूदियों ने देखा था पूर्व में, और हमने वहां क्या पढ़ा था कि याकूब के नगर में एक तारा उदय होगा। यानी जो दास सब चीजें देख रहा है, यानी परमेश्वर उनको ये सब चीजें दिखा रहा है अपने बेटे के आने के लिए। और आपको पता वो भविष्यवाणियां यहाँ पर सब पूरी होती आप देख रहे हो। यानी यीशु मसीह का जन्म ऐसे वैसे नहीं हुआ था, बहुत ही अद्भुत युक्ति के द्वारा हुआ था। बाइबल में पढ़ते हो कि जब यीशु मसीह का जन्म होता है तो एक तारा उदय होता है, और उसी तारे को देखकर जो यहूदी थे ना वो प्रणाम करने के लिए आते हैं यीशु मसीह को। वो तारा देखकर जो भविष्यवाणी हम गिनती की पुस्तक में पढ़ते हैं, वो भविष्यवाणी को हम मत्ती की पुस्तक में पूरा होते हुए देखते हैं। यानी जो बाइबल में लिखा है वो सब चीजें पूरी हो रही है। हम पढ़ते हैं तीसरी भविष्यवाणी के बारे में जो हमें यशायाह 7:14 में देखने को मिलती है। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेगी। आपको पता है ये दास यशायाह क्या देख रहा है यहाँ पर, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इस दास को कैसे पता चला कि यीशु मसीह पैदा होने वाला है? यानी यीशु मसीह एक आम नहीं थे, वो परमेश्वर के बेटा था। यस, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा बनकर इस संसार के अंदर आते हैं, और आपको पता वो एक कुंवारी के द्वारा पैदा होते हैं। यानी उसके अंदर इंसान का अंश नहीं था, बल्कि
वो एक कुंवारी के द्वारा पैदा हुए थे। आपको पता है मौत भी उनको कब्र में नहीं रख पाई। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का जन्म पाप के अंदर नहीं हुआ था। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह का जन्म किस प्रकार से हुआ था। यीशु मसीह का जन्म जो होता है एक कुंवारी के द्वारा होता है। उसी भविष्यवाणियां होती है यीशु मसीह के आने से पहले। और आपको पता है कि यहाँ पर ये दास भी, यशायाह नबी भी कह रहा है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। और हम यही भविष्यवाणी को जब हम पढ़ते हैं, मत्ती 1:23 में लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। आपको पता है यही हम पीछे पढ़कर आए हैं। यशायाह नबी कह रहा है, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। जो भविष्यवाणी परमेश्वर ने पुराने नियम में अपने दासों के द्वारा कहलाई थी, उन भविष्यवाणी को हम नए नियम में पूरा होते हुए देखते हैं। यीशु मसीह का जन्म होता है पवित्र कुंवारी के द्वारा होता है। ज्योतिषी आते हैं तारे को देखकर। ये भविष्यवाणियां सब पूरी हो रही है। कैसे? दासों ने जो भविष्यवाणियां की थी, परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी की थी, स्त्री का बेटा सांप के सिर को कुचलेगा। और आपको पता सांप कौन है? शैतान को सांप कहा गया। उसके सिर को यीशु मसीह ने अपने पैरों के नीचे कुचला था। आपको पता है जो भविष्यवाणियां आप पुराने नियम में पढ़ते हो, उन भविष्यवाणियों को आप नए नियम में पूरा होते हुए देखते हो। यानी आज बहुत से लोगों के मन में सवाल आता है कि यीशु मसीह पवित्र कुंवारी के द्वारा पैदा क्यों हुआ था? यीशु मसीह ऐसे ही पैदा क्यों हुआ था? उसका बाप कौन था? ऐसा वैसा बहुत से लोगों के आपके पास सवाल आते होंगे। लेकिन मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर यीशु मसीह पवित्र कुंवारी के द्वारा पैदा ना होते तो वो भविष्यवाणियां कैसे पूरी हो सकती थी? परमेश्वर ने अपने बेटे के आने से पहले ही दासों को बता दिया था कि इस धरती पर एक ऐसा आएगा जो सबके पापों को उठा लेगा। यानी एक ऐसा भी आएगा जो पवित्र कुंवारी के द्वारा जन्मेगा। उसके अंदर इंसान का अंश नहीं, यानी वो पवित्र कुंवारी के द्वारा ही जन्मेगा। और यीशु मसीह वो था जिसने कभी पाप नहीं किया और वो पवित्र कुंवारी के द्वारा जन्मे थे। तभी तो आपको और हमें उन पापों से निकालने की सामर्थ यीशु मसीह के पास है। आपको पता है यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, लेकिन बाइबल बताती है उसने गाली के बदले गाली नहीं दी। लोगों ने उसके मुंह पर थूका, उसने कुछ भी नहीं बोला। आपको पता है यीशु मसीह ने पाप ही नहीं किया था। और आपको पता है ये सब चीजें देखने को मिलती हमें कि मौत भी उनको कब्र में नहीं रख पाई। हालेलुया, मौत भी उनको कब्र में नहीं रख पाई, क्योंकि यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया था। जो इंसान पाप करते हैं मौत तो उनको मिलती है, और पाप की मजदूरी मौत है। यीशु मसीह ने पाप ही नहीं किया तो मौत उनको कैसे रख सकती थी? हम पढ़ते हैं जो चौथी भविष्यवाणी वो हमें देखने को मिलती है। यशायाह 9:6 में लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुत्व उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अंतकाल की पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आपको पता, आप जितने मर्जी अशांति के अंदर भरे हों, आप प्रार्थना में बैठ जाइए, आपकी अशांति थी वो गायब हो जाती है, क्योंकि शांति सिर्फ यीशु मसीह के पास है। पुत्र किस लिए दिया गया था? आपके लिए, ताकि आप लोग उन पापों से छुटकारा पा सको। सोचो अगर यीशु मसीह ना आते इस धरती पर, यीशु मसीह का जन्म ना होता, तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सब लोग नरक जाने वाले थे। हालेलुया, आप सब लोग नरक जाने वाले थे। यानी यीशु मसीह का आना हमारे लिए बहुत फायदे की बात है, क्योंकि यीशु मसीह हमें उस नरक से बचाने की सामर्थ रखते हैं। और जब हम इस भविष्यवाणी को पूरा होते देखते हैं तो हम कई बार ऐसा लगता है कि जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी अपने दासों के द्वारा कराई थी वो कैसे पूरी हो रही है। हम चौथी भविष्यवाणी को देखते हैं। लूका 1:30 से 32 में लिखा है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। ये कौन बता रहा है? स्वर्गदूत मरियम को बता रहा है कि तू मत डरना,
तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। ये भविष्यवाणी हम लूका में पूरी होती है। यानी यीशु मसीह के आने से पहले जो भविष्यवाणियां हुई थी वो सब भविष्यवाणियां सच होती है जब यीशु मसीह का जन्म होता है। यानी जो हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं, जो हम भविष्यवाणियां देखते हैं बाइबल के अंदर, हमें कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए मेरे प्यारे मसीह भाइयों। यानी परमेश्वर ने जो कहा वो हो जाता है। आप उत्पत्ति से पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो, जो परमेश्वर ने कहा वो हो गया। यानी आप लोग नेगेटिव सोचते हो इसलिए आपके लिए नहीं होता। पता जो भविष्यवाणियां दासों ने की थी वो भविष्यवाणियां हम सब पूरी होती हुई देखते हैं। हम 5वीं भविष्यवाणी के बारे में देखते हैं। यिर्मयाह 23 का 5 में लिखा है, यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म और प्रभुता करेगा। आपको पता है ये भविष्यवाणी हमें कहाँ देखने को मिलती है? यूहन्ना 7 का 42 में लिखा है, क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश में और बैतलहम गांव में आएगा जहां दाऊद रहता था। यानी यीशु मसीह कहाँ आया? दाऊद के नगर में आया, बैतलहम में आया। और हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर कि दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगेगा। और आपको पता है यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि दाऊद के वंश में से और बैतलहम में गांव में कौन आएगा? मसीहा आएगा। और यीशु मसीह का जन्म कहाँ होता है? बैतलहम में होता है। यानी मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जो भविष्यवाणियां हमें बाइबल में देखने को मिलती है उन पर हमें विश्वास करना चाहिए। यीशु मसीह का जन्म आम इंसानों की तरह नहीं हुआ था। हम 6ठी भविष्यवाणी के बारे में देखते हैं। मीका 5 का 2 में लिखा है, हे बेतलहम एप्रात, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा। उसका नाम निकलना प्राचीन काल से है, वर्ण अनादि काल से होता है। जो भविष्यवाणी मीका कर रहा है वो भविष्यवाणी मत्ती 2 का 4 से 6 में पूरी कैसे हो रही है? तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और इजरायलियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? ये किसने कहा? हेरोदेस राजा ने कहा। सबको पूछा, किससे? अपने दासों से पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यो लिखा गया है। जो भविष्यवाणियां हमें पुराने नियम में देखते हैं उन भविष्यवाणियों को हम नए नियम में जब पढ़ते हैं यीशु मसीह के बारे में, वो भविष्यवाणियां सब पूरी होती हुई देखते हैं। यीशु मसीह का जन्म बैतलहम में होगा, ये भी भविष्यवाणी हो चुकी थी। यीशु मसीह एक कुंवारी के द्वारा पैदा होगा, ये भी भविष्यवाणी पहले हो चुकी थी। वो एक पराक्रमी होगा, अद्भुत युक्ति करने वाला होगा, ये भी भविष्यवाणी पूरी हो गई थी। हालेलुया। जब यीशु मसीह का जन्म होता है, यानी जो भी भविष्यवाणी हुई थी, हमने उत्पत्ति के अंदर देखा था कि परमेश्वर खुद कह रहा है एक ऐसा भी स्त्री का वंश होगा जो सांप के सिर को कुचलेगा, यानी शैतान के सिर को कुचलेगा। और वो कौन था? वो भी यीशु मसीह था। यानी जो भविष्यवाणियां हमें बाइबल में देखने को मिलती यीशु मसीह के बारे में, वो भविष्यवाणियां पूरी होते हुए हम देखते हैं नए नियम में। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह का जन्म एक बहुत ही अद्भुत युक्ति के द्वारा होता है। अगर यीशु मसीह का जन्म ना होता, यीशु मसीह इस धरती पर ना आते, तो हम और आप कभी भी नहीं बचाए जाते, यानी हम नरक जाने वाले थे। परमेश्वर ने हमें उस नरक से बचाया है। हमें उस परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हे परमेश्वर, अगर आप अपना बेटा ना देते हमारे लिए तो हम लोग नाश होने वालों में से थे। तो आज आपको पता लग गया ना कि जो भविष्यवाणियां बाइबल के अंदर लिखी हुई है वो सब भविष्यवाणियां पूरी होती है। हालेलुया। वो भविष्यवाणियां पूरी होती है। और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जिनको नहीं पता कि यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ था, यीशु मसीह का आने का मकसद क्या था, परमेश्वर ने यीशु मसीह को धरती पर क्यों भेजा। उन लोगों को ये वीडियो शेयर जरूर करना ताकि जिन लोगों को नहीं पता और वो लोग इस वीडियो को देखकर आज
बच सकें और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।